सर ये बताइएगा कि शक की बुनियाद पे बीवी को तलाक दे देना ठीक है, और मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान शक को ख़त्म कैसे कर सकते? अच्छा, मियाँ बीवी के दरमियान शक नहीं होता, नहीं होता, पक होता। पक होता है। अच्छा, हाँ, शक वक कोई नहीं होता, और मियाँ का हो या बीवी का हो शक नहीं होता। आपका एक दूसरे के साथ रूहों का रिश्ता होता है जी। जब खुटक जाती है ना आपको एक बात कि मुझे ये चीज गड़बड़ लग रही है इसके अंदर, जी जी, वो एक ना एक दिन आपका शक सामने बन के खुद ही सामने आता है। सही। और आप कह रहे हैं कि बीवी को शक की बुनियाद पे तलाक देना, भाईजान ये तो 100 में से 10 केस होंगे। जो 90 केस हैं वो ये हैं कि बीवियां बेचारी जो हैं वो मर्दों के हाथों तंग हैं, उन पे शक नहीं करती, उन्हें पक है कि बाहर उनके चक्कर होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। सही। वो तो नहीं तलाक लेती, और शक की बुनियाद पर तो खैर होनी भी नहीं चाहिए। शक की बुनियाद वहां पे होती है जहां पे लड़का परदेश में हो ना, लड़की इधर हो, या लड़की परदेश में हो, लड़का इधर हो। जी जी। तो फिर जो घर वाले होते हैं ना पीछे, वो कुछ ऐसे शकों को शुबा डाल देते हैं, मामलात पैदा कर देते हैं कि शक पैदा होता है, और उसकी बुनियाद पे बाज़ औक़ात गलत फैसले होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि फैसला लेने से पहले खुद उस शख्स के साथ कम से कम 1-2 साल ज़िंदगी गुजारें। रहेगी बात, आपने कहा कि शक दूर कैसे हो सकता है, ये कभी दूर नहीं हो सकता, लेकिन इसकी दवाई है। अगर खाएं तो ये कम हो जाता है, और समझ लें इतना कम हो जाता है कि याद भी नहीं रहता कि बीमारी थी। वो दवाई सालों साल रूटीन के साथ खानी पड़ती है, और उस दवाई का नाम है द पिल ऑफ लॉयल्टी, वफादारी की गोली। वो शख्स खाए जिसके ऊपर शक किया जा रहा है, वो खाए, बल्कि ना ये नहीं कि शक करने वाला खाए, सही, अगर दूसरा खाए। सिंपल सी बात है। आपकी बीवी ने कभी शक किया आप पे? नहीं मेरे पे। तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपके अंदर मसला भी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप, और मैं आपको ये भी यकीन से बता दूं, आप जाके फ़ोन भी ऐसे ही फेंक देते होंगे, आपकी बीवी आपका फ़ोन भी इस्तेमाल करती होगी, आप उसका भी करते होंगे। अगर आप दोनों ने एक दूसरे पे शक नहीं किया तो फिर आपके मामलात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन द मोमेंट शील स्टार्ट थिंकिंग कि कुछ मसला है, शील हैव डाउट्स ऑन यू, तो फिर उस वक्त जेन्युइनली कोई मसला होगा भी। बिल्कुल सही। बीवी जो है उससे छुप नहीं सकते ये मसले। तो वो मर्द जो ये छुपा कर ये काम करते रहते हैं, चस्का है उनको, या अंदर का बगैरती का मादा है जो मर नहीं रहा अभी। तो ज़्यादातर जो नौजवान होते हैं, मैं ये एक उस क्लास की बात कर रहा हूँ जो हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके लड़के जब गली महलों में पलने बढ़ने वाले और दोस्तियों यारियों वाले जो होते हैं, वो बाज़ औक़ात, बल्कि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो लड़कियों के पीछे थोड़े दीवाने रहते हैं किसी दौर में। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए नहीं कि वो ये काम करते हैं, ये काम करना बुरी ही बात है, सही। लेकिन उसका ये फितरती अमल बुरी बात इसलिए नहीं है कि वो मर्द है, वो यही करेगा। अगर उसे कोई समझाने वाला नहीं है, बेलगाम घोड़ा है, तो यही करेगा। लेकिन अब तो शादी हो गई है ना, तो आपने अपनी लगाम दे दी किसी के हाथ में, अब आपको क्या तकलीफ है? तो आप अगर गौर करें तो इस्लाम में भी जो जिना है उसकी सज़ा एक कवारे शख्स के लिए और है और शादीशुदा के लिए और है, और ज़्यादा सख्त है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो उसके नाखुन लें। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या तकलीफ है जो आपको जीने नहीं देती? अब आप दूसरी औरतों में क्या ढूंढते हैं, या दूसरी औरतें अब मर्दों में क्या ढूंढती हैं? तो होता ये है कि आपको जो मुयस्सर चीज़ है ना, ये इंसान की नफ्सियात है, जो मुयस्सर चीज़ है ना वो मुकम्मल नहीं लगती, वो प्यारी नहीं लगती, वो खूबसूरत नहीं लगती, वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। अब आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है जो आपके पास है नहीं। आपके अपने पास होंडा सिविक भी हो ना, दूसरे की मेहरान भी प्यारी सी धुल के आई हो, आपको अच्छी लगने लग जाती है। ये फितरत है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मियाँ बीवी में कुछ ना कुछ वो कमी छोड़ रहे हैं? मसलन बीवी शौहर के लिए उस तरह सज नहीं रही होती, और शौहर अपनी बीवी को तवज्जो नहीं दे रहा। ये तो ऑब्वियस रीजंस हैं, ऐसा तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी वन शुड नॉट लूज हिज और हर इंटरेस्ट इन द पार्टनर। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह एक दूसरे को गैप ना भी देना है, बहुत घुस के एक दूसरे के अंदर रहना, मिनट मिनट बाद पूछना किधर है, क्या खाया, आना है, कब आना है, क्या, ये टाइम भी दे एक दूसरे को, थोड़ा गैप भी दिया करें, इससे प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। बिल्कुल सही। थैंक यू।